अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, 5 रियासतों में इलेक्शन हुए। 10 मार्च को उसका रिज़ल्ट भी हम तमाम लोगों की नज़रों के सामने आ गया। आज मैं बात करने वाला हूँ पंजाब के सीएम भगवंत मान। इसी तरह से आम आदमी पार्टी को जो पंजाब में जीत मिली, आज हम उसके कुछ पॉइंट्स को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली चीज़, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तन्ज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस आयत में पहले तो मैं आपको इस आयत के कुछ रूहानी फ़वाइद भी बता दूं। ये आयत इतनी पावरफुल है। मेरी उम्र जब 14 या 15 साल थी, मैं उस वक्त से, एक मेरा मामूल है, ये आयत है, इसके शुरू में और कुछ आयतें हैं, वो मैं हर फ़र्ज़ नमाज के बाद में एक मरतबा पढ़ता हूँ और उसकी ताकत को मैंने अपनी आँखों से ऐसे देखा हुआ हूँ जैसे आप मुझे देख रहे हो। तो वो मैं फिर कभी किसी वीडियो के अंदर तफसील से बताऊंगा, वो वजीफ़ा क्या है, उसके पढ़ने की तरतीब क्या है और इस आयत के साथ में और कितनी आयतें जो है आपको मिलाना है। लेकिन अब हम आते हैं इस आयत पर। 1450 साल पहले कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि देखो, बादशाहत के जो मालिक है वो अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहते हैं उसको बादशाहत अता करते हैं, जिससे चाहते हैं उससे बादशाहत छीन लेते हैं। ये निज़ाम है अल्लाह ताला का। पंजाब में भगवंत मान, ख़ास तौर पे मैं भगवंत मान पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं भगवंत मान को कई सालों से जानता हूँ। मतलब मैं उनको उस ज़माने से जानता हूँ जब वो टीवी पे लाफ्टर चैलेंज बोल के एक प्रोग्राम आता था। उस वक्त में ये राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा, एहसान कुरैशी, भगवंत मान, इन लोगों को कोई नहीं पहचानता था। यानी ये लोग उसके अंदर हिस्सा लेने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे मुसाबिक़े मुकाबले के अंदर लोग हिस्सा लेते हैं और बाद में फिर वो पहले दूसरे इनाम में आ जाते हैं, तो फिर पता चलता है कि भाई पहला दूसरा तीसरा इनाम किसको मिला, सेम टू सेम। वो ज़माना भी ऐसा था, किसी को पता नहीं था कि ये राजू श्रीवास्तव कौन है, कपिल शर्मा जो है ये आगे चल के क्या बनने वाले हैं, और इसी तरह से बाकी जो लोग हैं, एहसान कुरैशी वगैरह। ऐसे ही ये भगवंत मान जब आते थे ना हिस्सा लेने के लिए, तो इनको यानी सबसे पीछे की कैटेगरी में रखा जाता था। और यहाँ पे सबसे बड़े इबरत की बात यह है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू, इलेक्शन से पहले तक पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो पंजाब के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो पंजाब के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, पूरी दुनिया। और ख़ुद वो भी ये समझ रहे थे। उसी मसले को लेकर दरमियान में कई मरतबा उन्होंने बगावत भी की, बगावत का बिगुल बजा दिया उन्होंने। कांग्रेस को पूरी तरह से कमज़ोर करने में अगर सबसे बड़ा किसी का रोल है वो नवजोत सिंह सिद्धू का है। क्यों? कुर्सी चाहिए थी। तो अल्लाह का निज़ाम ऐसा है, जो कुर्सी की चाहत रखने वाले होते हैं अल्लाह उनको कुर्सी नहीं देता है। जो कुर्सी की चाहत रखने वाले होते हैं और कुर्सी के लिए बगावत, लड़ाई झगड़े, इंतशार, अल्लाह वैसों को नहीं देता है। बल्कि ये तो खुदा का निज़ाम है कि भगवंत मान एक ऐसा इंसान जिसको कोई नहीं जानता था। आप देखो ना, उनके 10 साल 12 साल पुराने वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, जिनको कोई भी नहीं जानता था। वो भगवंत मान को, अल्लाह तबारक व तआला को, उनको जो है बादशाहत की कुर्सी पे बिठाने का था। जो 1450 साल पहले कुरान में फरमाया
कि देखो बादशाहत के मालिक तो अल्लाह है, जिसको चाहते हैं देते हैं, जिससे चाहते हैं छीन लेते हैं। तो अल्लाह को बादशाहत तो भगवंत मान को देने की थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो भगवंत मान हैं जिनको हमेशा जलील किया गया, जिनको हमेशा पीछे रखा गया, जिनके खिलाफ साजिशें, षड्यंत्र और जो है उनको किस तरह से दबाया जाए, मिटाया जाए, उनका नाम ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह का निज़ाम है। और हमारे सामने वाक़यात हैं अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने क्या किया, उनको कुएं में इसलिए ले जा के डाल दिया ताकि वो हमेशा के लिए उनका किस्सा ही ख़त्म हो जाए, लेकिन अल्लाह को उनको बादशाह बनाना था और अज़ीज़ मिस्र की कुर्सी पे बिठाना था। तो वो अल्लाह का निज़ाम है, दुनिया के चाहने से नहीं। क्या दुनिया जो चाहती है ना वो नहीं होता है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, तुम जो चाहते हो वैसा नहीं होता है, होता तो वो है जो अल्लाह चाहते हैं। भाइयों ने तो चाहा था ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह को उनको अजीज़ मिस्र की कुर्सी पे बिठाना था। ऐसे ही भगवंत मान को जो है ख़त्म करने के लिए कई साजिशें की गई। उसके ऊपर जो है शराबी का टैग लगाया गया, उसको पार्लियामेंट में से उठा के हकाल दिया गया और उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई कि ये इतने दिनों तक, हालांकि वो पीएम बन गए थे जब तक, लेकिन उसके बावजूद बोले वो संसद में नहीं आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको बर्दाश्त करना पड़ी, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उनको अपने पंजाब के लोगों की खिदमत करना था। उनके अंदर खुलूस था, उनके अंदर जो है कौम के लिए कुछ करने का जज्बा था। तो अल्लाह के यहाँ पे नीयतों पर फ़ैसले होते हैं, ज़ाहिरी चीज़ों पर फैसले नहीं होते हैं। तुम चाहे किसी को कुछ भी कहो। तो ऐसा ही हुआ कि यहाँ तक कि अभी इलेक्शन से पहले लोगों ने, यानी अपोजिशन वालों ने उनके ऊपर खालिस्तानी होने का भी इल्ज़ाम लगा दिया। बाज़ाब्ता वही आम आदमी पार्टी के जो बागी थे, जो गद्दार थे, मैंने कहा ना कि बहुत सारे गद्दार और बागी ऐसे होते हैं जब वो अपने अखलाकी सतह से नीचे गिर जाते हैं तो फिर उन्हीं लोगों पर, जो उन्हीं के साथ एक ज़माने में एक प्लेट में खाते थे, उन पे फिर क्या बोलना है उनको उसका होश भी नहीं होता है। सेम ऐसा ही हुआ, जो लोग एक प्लेट में खाने वाले थे उन्होंने ही भगवंत मान के ऊपर टेररिस्ट का इल्ज़ाम लगा दिया, कहा कि ये तो खालिस्तानी है, ये तो खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, ये भगवंत मान, यानी इस तरह के जुमले उनके लिए कहे गए। ये सब कहे जाने के बावजूद भी मैंने कहा ना कि बादशाहत का मालिक अल्लाह है, लोगों के चाहने से कुछ नहीं होता। ऐसे वाक़यात मेरे साथ में भी बहुत पेश आए हैं। लोगों ने मुझे मस्जिदों से निकाले ये सोचकर कि ये मस्जिद से हम इसको निकाल देंगे, इसकी तो जड़ें ख़त्म, लेकिन अल्लाह जानता है उसने मुझे और उससे बड़े मस्जिदों में पहुँचाया। अरे इसका बयान मत तय करो बोले मशवरे के अंदर, कोई ज़रूरत नहीं है। आज हमारे एक एक बयान को जो है ना 20-20 लाख लोग देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, 20 लाख लोग, 10 लाख लोग, 11 लाख, 15 लाख लोग। तुम्हारे नई तय करने से कुछ नहीं होता, वो तय करने वाली ज़ात अल्लाह की है। उसको जो है जहाँ पे तुम्हारे एक छोटी मस्जिद से और जो है फंसाओ, साजिश करो, षड्यंत्र करो, इसको कैसे जेल में भेजा जाए, ऐसी साजिशें करने वालों के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला ने वैसे हालात लेकर आया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। भाई निज़ाम है अल्लाह ताला का, वो तो खुदा की कुदरत है, खुदा का निज़ाम है। क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो हालात भगवंत मान ने टेररिस्ट का इल्ज़ाम, ऐसे ही आपने देखे होंगे। मेरे बारे में भी बहुत सारे लोग जो है ये इसके एजेंट है, वो उसके एजेंट है। क्यों कहा जाता है ऐसा? सिर्फ इसलिए क्योंकि कहने वालों के टपरियों का मसला है। बहुत सारे कुरान हदीस के नाम पे जादूगर बन के बैठ गए हुए आमिल है। अब जब वो हमको आरएसएस का एजेंट बोलेंगे, यहूदियों का एजेंट बोलेंगे, तो लोगों को लगेंगे अरे भाई इनकी बात हम क्यों सुने। और उनको मालूम है ऐसी ही बातें करके लोगों को बज़्ज़न किया जाए, दूर किया जाए। क्यों? ताकि उनकी अमल अमलियात की टपरी चल सके। लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, लोगों को जो टोपियाँ पिना के अपना पेट भर रहे हैं, लोगों को जो गलत बातें बताकर जो है अपनी दुनिया संवार रहे हैं, ताकि उनको सेफ्टी मिल सके। वरना लोग अगर हमारी बात मानने लग जाए
सारे लोग हमारे साथ में जुड़ जाए तो ऐसे जादूगरों की तो दुकानें बंद हो जाएंगी, जो कुरान और हदीस के नाम पे जिन्होंने जादूगरी को अमल अमलियात का नाम दिया हुआ है। ऐसे जो जादूगर है, जादूगर अमल अमलियात करने वाले जादूगर जो अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाले हैं, तो इसके लिए ये सब हरकतें की जाती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। खैर, मैं आता हूँ मेरे टॉपिक पे। तो ऐसे ही आखिरी में उसको टेररिस्ट कहा गया, भगवंत मान को, और खालिस्तानी कहा गया। लेकिन अल्लाह का निज़ाम, मैंने कहा ना, अल्लाह का निज़ाम वाकई में भी अल्लाह किसको कहाँ पहुँचाना चाहे वो अल्लाह की कुदरत है। साजिश करने वालों के साजिशों से कुछ नहीं होता। यही होता है कि वो ब्लड प्रेशर के, हाइपर टेंशन के, शुगर के और हार्ट के मरीज़ बनते हैं। अरे 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 अरे, रोज़ गोली खाना पड़ रही, बोलते बीपी की, शुगर चेक कराना पड़ रहा, रात रात भर नींद नहीं है। अल्लाह रहम करे रे। तो ऐसे लोग जो है ना पेशेंट बनते हैं। और भगवंत मान के जैसे लोग, क्योंकि अल्लाह को बिठाना है, फरमाया अल्लाह है बादशाहत के मालिक, तो अल्लाह ताला ने जो है उनको बादशाहत की कुर्सी पे पहुंचा दिया। और वो सारे लोग जिन्होंने ऐसे इल्ज़ाम, बुहतान, सारी चीज़ें लगाए थे, क्या अल्लाह ने ज़लीलो ख़ार किया उनको। अरे 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 अरे। तो इसके लिए मेरे पूरी बात का ख़ुलासा यही है कि देखो, हमने भी जो है ना अपना जो पॉजिटिव काम है वो करते रहने का। जैसे भगवंत मान अपने काम में लगे रहे, उन्होंने कोई साजिश नहीं की है, उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की है, उन्होंने कोई बगावत नहीं की है। जैसे सिद्धू साहब ने की है कि कांग्रेस को तोड़ डाले उन्होंने, कि मुझे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे बोल के। ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी तंजीमों में झगड़े और तहरीकों में झगड़े इसीलिए होते हैं, कुर्सी के लिए, बड़ा बनने के लिए। बहुत सारे लोग जो है तहरीकों, तंजीमों, जमातों, मदरसों के टुकड़े भी कर देते हैं, उनको बड़ा बनने का होता है। लेकिन जो लोग खुलूस से काम करते हैं, खुलूस से अल्लाह के लिए, अल्लाह उनको उससे भी बड़े बड़े मकाम और मर्तबे अता फरमाता है, उससे भी बड़ी इज़्ज़तों पे पहुंचाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि साजिश करके और प्लानिंग करके तुम एक इंसान को इमामत से तो निकाल सकते। जैसा मैंने मेरे बारे में बताया कि मैं जहाँ पे भी इमामतें किया हूँ, लोग हासिदीन सिर्फ़ इस वजह से कि बहुत जल्दी जो है लोग इनके साथ में जुड़ रहे, ये बहुत तरक्की कर रहे, तो और जो है पता नहीं कहाँ अगले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में खड़े हो जाते। तो ये ऐसे हासिदीन जो है ना, हासिदीन जलने वाले, और बहुत से तो वो रहते ज़बरदस्ती जो है। तो ऐसे लोगों के जलने से कुछ नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला जो इज़्ज़तों के मकाम पे, अभी मैं दुबई गया था तो मैंने आपको बताया था कि जो GCC है, GCC गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, ये जो पूरे UAE है, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरबिया, ये 6 मुल्कों का मजमुआ, उनकी तरफ से मुझे ये एज़ाज़ दिया गया, मेरी इज़्ज़त अफजाई की गई। और मेरे साथ में जो है बहुत सारे आगे फ्यूचर में हम लोग काम करने वाले हैं, उस ताल्लुक़ से भी हमने एक लाइहा अमल बनाया हुआ है। तो इज़्ज़तों के चोटियों पे पहुंचाने वाली ज़ात अल्लाह की होती है। तो बहरहाल बस मुझे यही बताना था कि हमने अपना काम करते रहना चाहिए। हमको किसके लिए करना है? एक अल्लाह के लिए, एक अल्लाह के लिए खुलूस के साथ। कुर्सी नहीं चाहिए भाई हमको बयान नहीं चाहिए, हमको जो है बड़ा मकाम और मर्तबा। अल्लाह के लिए करते रहो, अल्लाह ताला जो तुम नहीं चाहते हो उससे बड़े बड़े मकाम और मर्तबे तुम्हारे कदमों में डालेगा। जैसे भगवंत मान, ये खुदा की कुदरत का एक निशानी है ये, कि देखो एक वैसा इंसान जिसको कोई सबसे पीछे रखा गया था, और जो लोग जिसके जज बन के बैठते थे उनके सामने जो है कॉमेडी करने वाला वो इंसान अल्लाह ने तय किया सिर्फ़ उसके खुलूस की वजह से। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह का जो बादशाहत के मामले में जो अल्लाह का निज़ाम है, यानी बहुत सारे बादशाह आप ऐसे भी देखोगे कि इंसाफ के साथ उन्होंने हुकूमतें की, अल्लाह ने उनकी हुकूमतों को बाकी रखा, गरचे के वो मुसलमान नहीं थे लेकिन उनकी हुकूमतें बाकी रही। तो अल्लाह जो है ना, कुफ्र की बादशाहत जो है, कुफ्र की बादशाहत, वो अल्लाह ताला जो है वो कुफ्र के साथ जो इंसाफ के साथ चलाने वाला जो बादशाह है,
उसकी बादशाहत को तो अल्लाह बाकी रखते हैं, लेकिन जुल्म के साथ जो बादशाहत चलती है अल्लाह उसको बाकी नहीं रखते हैं। सेम मसला यही हुआ भगवंत मान को, जो अल्लाह ने यानी पहले तो दिल्ली में जो उनकी पार्टी को अल्लाह ने कामयाबी अता की, वो इसी वजह से कि दिल्ली के अंदर गरीब लोग बेचारे मेहनत मजदूरी करने के लिए आए हुए वो परेशान थे बिजली के बिल से, पानी के बिल से। देखो इंसान को क्या चाहिए, बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसको पानी मिल गया, बिजली अगर उसको मिल गई, उसके बच्चों के लिए तालीम मिल गई, और बीमार हो गए तो दवा गोली वगैरह सस्ते में मिल गई। ये 4 चीज़ों के लिए ही आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है, 4 चीज़ों के लिए। और केजरीवाल ने क्या किया कि ये जो 4 बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा सस्ता कर दिया। बिजली का बिल, पानी फ्री, और जगह जगह पे महिला क्लिनिक बनाए उन्होंने दिल्ली के अंदर, जगह जगह पे उनकी ओपीडी है, जगह जगह पे। और अगर आपको वहाँ पे थोड़ा भी ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे जो है सही दवा गोली वगैरह नहीं दे रहे हैं या सही से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, फ़ौरन आप फ़ोन कर सकते हैं, उनके कस्टमर केयर नंबर लगे हुए हैं जगह जगह पे। इसी तरह से मोहल्ला क्लिनिक के अलावा अभी दिल्ली के अंदर जो है वो पूरे रीजन के सबसे बड़े हॉस्पिटल का काम जो है सराय काले खान के पास में दिल्ली के अंदर, उनका बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल, और पता नहीं उसमें क्या क्या रहेगा, इतना बड़ा जो है हॉस्पिटल का काम चल रहा है ताकि दिल्ली के अंदर अदर स्टेट्स के लोग भी आके फ्री में इलाज करके जा सके। तो लोगों को ये चाहिए, लोगों को उनके बच्चों की तालीम चाहिए। अब हमारे यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्कूलों का हाल ये है बाज़ जगहों पे कि घुटने तक पानी होता है बारिश के मौसम में, बराबर से बोर्ड नहीं है, बराबर से जो है टीचर टाइम पे नहीं आ रहे हैं। केजरीवाल ने क्या किया, एजुकेशन को सुधारा, टीचरों की सैलरी बढ़ा दिया कि भाई तुमको बाहर ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वही पढ़ाई आप बच्चों को पढ़ाओ, वो पैसे हम देते। टीचरों को ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी ऐसे मुल्कों में भेजे। कौन से टीचरों को, गवर्नमेंट के टीचर्स को। तो आज जो है गरीबों के बच्चे, यानी अब ऐसा हो चुका है दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़े वहाँ के प्राइवेट स्कूल्स थे, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये पूरे इंडिया में मशहूर व मारूफ है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं वहाँ पे स्कूल्स के। लोग अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाने की बजाय गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रही है, गवर्नमेंट का टीचर जर्मनी से ट्रेनिंग लेके आया हुआ है, गवर्नमेंट के स्कूल में बैठने के लिए जो है प्रॉपर बच्चों के लिए कुर्सियां हैं, बच्चों के लिए खाना है, सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए पंजाब के अंदर भी लोगों ने क्या देखा, उन्होंने देखा भाई अपने को क्या चाहिए, यही सारी बुनियादी चीज़ें चाहिए। अब बीजेपी को तो वो किसी भी हालत में वोट नहीं दे सकते थे, क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ उसकी वजह से। कांग्रेस का तो उन्होंने हाल देखे कि उनमें ही आपस में झगड़े चल रहे हैं, इस वजह से उनको ऑप्शन सबसे बेहतरीन ये नज़र आया कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही है। तो उन्होंने जो है इन पे भरोसा किया और इनको वोट दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसाफ करने वालों को और लोगों के साथ हुस्न सुलूक करने वाले और गरीब अमीरी का फ़र्क ख़त्म करने वाले और भ्रष्टाचार रिश्वत को ख़त्म करके लोगों को ये सारी सहूलतें पहुंचाने वालों को अल्लाह ताला ने जो है वहाँ का भी हुक्मरान बनाया। आज 2 स्टेट्स है, कल तीसरा, चौथा, पांचवा। एक वक्त ऐसा आएगा पूरे मुल्क के अंदर जो है जब लोगों को ये समझ आ जाएगी कि हम लोगों को चाहिए क्या, हमारी सबसे बेसिक और बुनियादी ज़रूरतें क्या है, उस वक्त एक वक्त ऐसा आएगा। और आम लोगों को, जो केजरीवाल का सबसे बड़ा कमाल जो है वो ये था, आम लोगों को टिकट दिए उन्होंने। मोबाइल की दुकान में काम करने वाले को टिकट, और रिक्शा चलाने वाले को टिकट, और किसी के अब्बा जान जो है वो झाड़ू मार रहे हैं रोड पे, उसको, उनके बेटे को टिकट। ऐसे आम लोगों को टिकट देकर उन्होंने जो है आज एमएलए बना दिया, मिनिस्टर बन रहे हैं वो लोग। तो ये इबरत है, ये अल्लाह का निज़ाम है। तो खुलूस के साथ करते रहो। लोगों के तुमको आरएसएस के एजेंट, यहूदियों के एजेंट बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खालिस्तानी एजेंट और टेररिस्ट बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह को आपको बुलंदियों पे पहुंचाना है, अल्लाह पहुंचा के रहेंगे। जैसे मैंने बताया कि छोटी छोटी मस्जिदों की इमामतों से तो लोग आपको निकाल सकते हैं, लेकिन अल्लाह अगर आपको दुनिया में इज़्ज़त देना चाहे और ये ऐसे अवार्ड और मेडल दिलाना चाहे और जीसीसी के अंदर जो है आपको एक उनके साथ में काम करने का मौका देना चाहे,
कोई नहीं रोक सकता, ये अल्लाह का निज़ाम है। हमने अपना काम करते रहना, लेकिन हमने नाउम्मीद नहीं होना कि मैं अब ये काम छोड़ दूंगा। नहीं, वो काम तो आखिरी सांस तक करते रहने का, अपना काम आखिरी सांस तक। बयान करना मेरा काम है, आखिरी सांस तक करूँगा मैं, मरने से पहले तक, क्योंकि यही तो आता है हमको। उम्मत की रहबरी, रहनुमाई, कुरान में अल्लाह ने यही सिखाया, यही हमारे लिए हुक्म दिया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। और फिर हमको यही तो कहा, इसीलिए ये हमारा काम है, हम तो करते रहेंगे। तुमको जो करना है करो, साजिशें करो, मशवरे करो, प्लानिंग करो, मस्जिदों की इमामतों से निकालो, और तुम आपस में जो है ऐसे ही झगड़ते रहो, लेकिन हम अल्लाह के लिए करते रहेंगे। आज अल्लाह ताला ने हमको जीसीसी का मेंबर बनाया है, उसके आगे अल्लाह तबारक व ताला, वो तो अल्लाह ताला की कब्ज़े कुदरत की चीज़ है। अपन ने अपना काम करते रहने का बस। तो इसीलिए ये पूरे वाक़ये से बस यही हमको सबक मिलता है, मक्कारियों से कुछ नहीं होता। हाँ, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन बनने का है कि तुमको उसका पेशेंट, हाँ, फिर साजिशें करो, फिर मक्कारियाँ करो, फिर ग़ीबतें करो, फिर कोनियाँ मारो, कोनियाँ एक दूसरे को, फिर इशारे करो, हाँ, फिर इंशाल्लाह बन जाएंगे तुम। ब्लड प्रेशर के, हाइपरटेंशन के, शुगर के पेशेंट, मरीज़, मक्कारियाँ, साजिशें वो करने के बाद, तो अगर वो करना है तो देखो फिर ऑप्शन है आपके सामने। लेकिन अगर आपको अल्लाह को राज़ी करना है, दुनिया कदमों में डालेंगे, अल्लाह कदमों में इंशाअल्लाह। अपना काम करते रहो, खुलूस के साथ करते रहो। जो लोग पॉलिटिक्स और सियासत में है वो भी अय्यारियों, मक्कारियों, साजिशों, ये सब चीज़ों को छोड़कर काम करते रहो। आपका काम एक दिन आपको जो है वो मकाम पे पहुंचाएगा जिस जगह पे आज भगवंत मान पहुँचे हुए हैं। ये हमारे लिए इबरत, और अल्लाह ताला ने 1450 साल पहले जो फरमाया था उसकी जीती जागती तस्वीर है। अल्लाह हम तमाम के दिलों में यकीन और ईमान ये मजबूती के साथ में जमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।